विहाड़ी में सीईओ एजुकेशन की रिहाइशगाह का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। एपी का मुलाजिमीन और टीचर्स तंजीमों ने रिहाइशगाह के बाहर धरना दे दिया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शमून नज़ीर। जी बिल्कुल, विहाड़ी में सीओ एजुकेशन की रिहाइशगाह का मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। जी बिल्कुल, विहाड़ी में ऑफिसर्स कॉलोनी में B3 रिहाइशगाह सीओ एजुकेशन के नाम पर है, जबकि इस पर कब्जा पुलिस ऑफिसर ने कर रखा है। एपका के दोनों ग्रुपों के सदूर मुनव्वर भट्टी और तैयब भट्टी ने एहतजाज करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर रजवान ने साबका DC एहसन रफीक से अपने नाम मुंतकिल करवा ली। हालांकि ये रिहाइशगाह 19वें स्केल वाले ऑफिसर की है, जबकि पुलिस ऑफिसर 16 स्केल का है ऑफिसर है। मौजूदा डिप्टी कमिश्नर सफदर विल्क ने सबका अहकामात मुअत्तल करके सीओ एजुकेशन की रिहाइशगाह का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। इसके बावजूद पुलिस इंस्पेक्टर अपने मुलाजमीन के हमरा सीओ एजुकेशन को रिहाइशगाह से न सिर्फ बाहर निकाल दिया, बल्कि घरेलू मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। उन्होंने मजीद कहा कि इंस्पेक्टर पुलिस ने कहा है कि मैं किसी DC के नोटिस को नहीं मानता। एपका मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि किसी सूरत अफसरान बाला की इज्जत मजरूह नहीं होने देंगे और जब तक सीओ एजुकेशन की रिहाइशगाह को खाली नहीं किया जाता तब तक हम धरने पर मौजूद रहेंगे। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। रहीम, मोहम्मद तैयब भट्टी, डिस्ट्रिक्ट एपका प्रेसिडेंट विहाड़ी। आज हम सब दोस्त इस मकसद के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं कि जो B3 रेजिडेंस है, जो कि अरसा 21 साल से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरान एजुकेशन के नाम पे हमेशा से चलती आ रही है, और हाल में ही नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहतरम जनाब असलम एजाज साहब जब 17/9/2022 को अपने ऑफिस में तशरीफ़ लाए, जब इनके नई तैनाती हुई, वो अपनी जगह पे मौजूद थे 17/8 को। तो इसके बाद जब 19/8 को 2022 को ये अपनी रेजिडेंस में मौजूद थे, अपने कमरे में मौजूद थे, तो CTD इंस्पेक्टर ने आके ज़बरदस्ती कमरा खुलवा के एक जगह पे एक कमरे पे कब्ज़ा कर लिया। और जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब ने पूछा तो उसने कहा कि पिछला DC साहब मेरे नाम इंतकाल कर गया है इस कोठी का, तो इसलिए तो मोहतरम जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से रब्ता किया, तो उन्होंने बात कही कि भाई आप यही स्टेटस रखें, आप अपनी कोठी पे मौजूद रहें, मैं इसका जल्द ही इंशाल्लाह फैसला कर देता हूं। तो आज जब हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब अपने ऑफिस में गए, वहां से जब दोपहर को वापस तशरीफ लाए, तो मुलाजम से ज़बरदस्ती कमरा खुलवा कर अपना सामान उधर रख लिया और मेन गेट को ताला लगा दिया गया। ये CTD वालों ने ये बड़ी ज़बरदस्ती की और हमारे उस मुलाजम को हरासा किया। जब उन्होंने इस मुलाजम को हरासा किया और बाहर ताला लगा दिया, जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब वापस आए, उन्होंने फिर दोबारा डिप्टी कमिश्नर से कहा कि देखो जी, हम ऐसे मामलात नहीं चाहते। तो उसने कहा कि हम इसका फैसला कर देते हैं। उन्होंने पिछले डिप्टी कमिश्नर के फैसले को मुअत्तल कर दिया और फिर दोबारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असलम एजाज साहब के नाम ये कोठी जो है B3 नाम कर दी। तो अब जब हमने ये ऑर्डर दिखाया CTD ऑफिसर को, तो वो कहता है कि मैं ना तो किसी DC को मानता हूँ, ना मैं किसी कमिश्नर की मानता हूँ, ना मैं IG पंजाब को मानता हूँ। कमिश्नर मेरा रिलेटिव है, ये कोठी पे मैंने कब्जा करना है। जबकि CTD वाले बने इस मकसद के लिए हैं कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए। मगर हैरानगी की बात यह है कि मुलाजमीन को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी है, जिसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुलाजमीन में बेचैनी की लहर दौड़ गई है। और मुलाजमीन बिलखसूस एजुकेशन के मुलाजमीन जौक दर जौक यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से, कमिश्नर मुल्तान से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, और हम मुतालबा करते हैं IG पंजाब से कि फौरन इस इंस्पेक्टर को जो किसी के लगाम में नहीं आ रहा, इसको फौरन नोट्स लेते हुए इसका हमारे जो ऑर्डर हुए हैं डिप्टी कमिश्नर साहब ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो 21 साल से चल रहा है, उसके नाम फौरन उसके हमारा ये कब्जा बहाल करवाया जाए। और जब तक ये कब्जा बहाल नहीं होगा, हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे और बल्कि एहतजाज का दायरा कर वसी कर देंगे। कल को अगर हमें करना पड़ा, हम बिल्कुल पूरे पंजाब के तमाम जो है डिपार्टमेंट हैं डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के, बिलखसूस एजुकेशन के तमाम डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे। और इस दायरा कार इतना वसी होगा कि फिर इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इसका सद्देबाब नहीं करेंगे।